नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मॉक मिरर में और मैं हूं विकास। आज मॉक मिरर में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं प्रैक्टिस सेट का डे 2 और हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल और रेलवे के 10 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो पेन पेपर उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल बोला है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु से 3 गुना होगी। रहीम की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? चलिए, तो सवाल के अनुसार जो सविता है और जो रहीम है, अगर हम सविता की आयु x मान लेते हैं तो रहीम की आयु 5x होगी सवाल के अनुसार। और अब के 7 साल बाद सविता की आयु x प्लस 7 ईयर्स होगी। उसी तरह रहीम की आयु 5x प्लस 7 होगी। अच्छा, सवाल में बोला है कि 7 साल के बाद जो रहीम की आयु होगी वो सविता से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 21 इक्वल टू 5x प्लस 7। 21 माइनस 7 इक्वल टू 2x। x इक्वल टू 7। हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई 7। हमसे पूछा है रहीम की आयु, तो रहीम की जो आयु है वो 5x है, तो यहाँ से 5 इंटू एक्स की वैल्यू 7, 35। रहीम की जो आयु है वो 37 निकल के 35 निकल के आ गई है। ऑप्शन नंबर बी 35। सवाल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, जबकि दी गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, लिखा है दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन, मतलब a माइनस बी के होल क्यूब 1728 के बराबर है। अच्छा, फिर लिखा है ए बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल ए बी बराबर 108 है। अच्छा, फिर बोला है कि इन दोनों संख्याओं के घनों का अंतर बताना है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमें ये बताना है। ठीक, तो हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब 1128, ए माइनस बी बराबर 12। 12 का क्यूब होता है 1128। हमें यहाँ से ये मिल गया। हमारे पास ये है, हमें चाहिए 1 प्लस ए प्लस बी बराबर चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ab। हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू है 12। 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 108। 144 इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 432। यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 576। ए प्लस बी बराबर 24। हमारे पास ए प्लस बी भी मिल गया, हमें ए माइनस बी मिल गया। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए ए प्लस बी बराबर 24, ए माइनस बी बराबर 12। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देते हैं। 2b बराबर 12, b बराबर 6। b की वैल्यू 6 आ गई तो a की वैल्यू हमें 18 मिल जाएगी। अब बोला है कि दी गई दोनों संख्याओं के घनों का अंतर, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए हमको। तो a क्यूब मतलब 6 का होल क्यूब माइनस 18 का होल क्यूब माइनस 6 का होल क्यूब क्या होगा। अब 18 का होल क्यूब क्या होता है, 5832 माइनस 6 का क्यूब 216। अब इसको घटा देंगे तो 5616 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सीजीएल प्री 2022 का पूछा सबसे बहुत ही प्यारा सवाल।
बोला है कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है ये बताना है। चलिए अब बात करते हैं अनिल की, बकुल की और चार्ल्स की। तो मानते हैं कि जब अनिल 1500 मीटर दौड़ चुका होगा तो बी 1350 ही दौड़ पाया होगा, क्योंकि उसको अनिल ने 150 मीटर से हरा दिया है। ठीक। और जब बकुल 1500 मीटर दौड़ा पाया होगा तब चार्ल्स जो है 1425 मीटर ही दौड़ पाया होगा। क्यों? क्योंकि चार्ल्स को बकुल ने 75 मीटर से हरा दिया है। अब इसको बदल देते हैं रेशियो में। तो 1,500 में 1500 और 150 नवा 1350 और यहाँ 20, 75 गुना 150 और 75 उन्नीस 1425। तो ये ऊपर नीचे क्लियर कर देते हैं इसको बराबर। इसमें 20 का गुणा कर देते हैं, इसमें 9 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 200, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा हमारा 171 19 नंबर में। अच्छा, ये जो अनिल है वो 200 मीटर थोड़े दौड़ा है, ये तो 1500 मीटर दौड़ा है। 1500 मीटर कितने गुना हो जाएगा? 7.5 गुना। अब रेशियो का तो नियम आप जानते ही हैं, एक में बना तो सब में बनेगा। तो ये भी 171 से गुणा करेंगे हम 7.5 का। तो 7.5 का गुणा करेंगे तो 17 17 पच्चे 85, 17 119, 85 119 और एक वहाँ 7.5, तो करीब 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 आएगा 1200, इधर 1282.5 और 1282.5 चार्ल्स दौड़ा है और अनिल 1500 मीटर दौड़ा है। दोनों के बीच का क्या अंतर है? 217.5 मीटर। तो अनिल ने चार्ल्स को 217.5 मीटर से हराया। ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों का आंसर आया है कृपया करके कमेंट में लिखें, ताकि मालूम तो चले कितने लोग कर पा रहे हैं। अभी तक कितने लोगों का 3 में से तीनों सवाल सही हुआ? सवाल कहता है कि ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई का 40%, ऊंचाई 40% पूछा है, मतलब कंप्लीट ऊंचाई नहीं पूछा है, ऊंचाई 40% पूछा है। तो यहाँ दे रखा है कि ए और बी जो है 50 मीटर के दूरी पे हैं। पेड़ के जो बेस है उससे और बी तक की दूरी, पॉइंट बी तक की दूरी हमने x मान ली है। और जब ए और बी 50 मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेड़ के बेस और एक पॉइंट की दूरी x माइनस 50 डिग्री 50 मीटर होगी, x माइनस 50 मीटर होगी। तो यहाँ से हम निकालते हैं h बाई एक्स बराबर 1/√3 और यही 60 डिग्री के लिए h बाई एक्स माइनस 50 मीटर इक्वल टू √3। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी x/√3 और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी √3 x माइनस 50। यहाँ जब हमारे पास h की वैल्यू यहाँ पे है तो इस h की वैल्यू को हम इस वाले h में पुट कर देंगे। तो x/√3 इक्वल्स टू √3 x माइनस 50। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 150। तो x इक्वल टू यहाँ से 75 आ जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू 75 हो गई तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करके हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो h की वैल्यू जाएगी 75/√3 इक्वल्स टू 25√3। पर हमें ये h की वैल्यू तो आ गई, पर हमें h के 40% चाहिए। इसका मतलब ये हो गया 25√3 इंटू 2/5, 5 × 5 = 25, 5 × 10,
मतलब जो पेड़ की हाइट है 40% वो 10√3 होगी। आंसर नंबर ए। किसका किसका आंसर आया कमेंट में तुरंत लिखो। सवाल कहता है ए एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे ए से शुरुआत करके वैकल्पिक आधार पर कार्य करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिनों में कार्य के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और फिर एक कार्य छोड़ देता है। बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो और ये सवाल पूछा गया था सीजीएल 2023 के प्री में। तो कहने का मतलब ये है ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है तो उसी कार्य को बी 30 दिनों में करता है। मतलब टोटल वर्क हमारा 150 हो गया। 25 छक्का 150, 30 पच्चे 150। तो अब बोला है कि पहले दिन फर्स्ट डे ए कार्य करता है, सेकेंड डे बी कार्य करता है। मतलब अगर फर्स्ट डे ए कार्य करता है 6 की एफिशिएंसी से, बी कार्य करता है दूसरे दिन 5 की एफिशिएंसी से, मतलब 11 काम होता है कितने दिनों में? 2 दिनों में। 2 दिनों में 11 काम, अगले 2 दिन में एक 11 और काम, और फिर 5वें दिन जो है कौन काम करेगा? क्योंकि ए स्टार्ट कर रहा था तो 5वें दिन ए काम करेगा। तो फिफ्थ डे होगा कि 6 काम ही होगा। तो टोटल 5 दिनों में 28 कार्य हो गए, 28 काम हो गए। तो हमारे पास काम बचा कितना? हमारे पास काम बचा 150 माइनस 28 बराबर 122 काम। अब इस 122 काम को बोला है कि बी इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? रिमेनिंग कार्य को, बचे हुए काम को 122/5, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 5 है तो ये हो जाएगा 5×10, 5×20, 24 सही 2/5 दिनों में रिमेनिंग काम को बी कर पाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। कितने लोगों का आंसर आया कमेंट में जरूर लिखो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है अ शॉपकीपर यूजेस 940 grams weight in a place of 1 kg weight. He sells it at 4% profit. What will be the actual profit percentage? मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले तो 1 kg में होता है 1000 ग्राम, और वो दुकानदार जो है 1000 ग्राम की जगह 940 ग्राम ही इस्तेमाल करता है, मतलब वेट इस्तेमाल करता है। और इस 1000 ग्राम पे वो 1040 रुपये बताता है कि हम 4% मतलब 40 ग्राम ही फायदा उठा रहे हैं। तो असल में 940 ग्राम बेच रहा है पर उठा रहा है लाभ 4% 1000 ग्राम पे। तो उसे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है? टोटल उसको प्रॉफिट हो गया है 100 ग्राम का। 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस 100 ग्राम को प्रॉफिट में कैसे निकालेंगे? 940 पे निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बेचा तो इसी पे है ना, तो उसे प्रॉफिट 940 ग्राम का ही चाहिए। तो 100/940 गुणा में 100 परसेंटेज निकाल देते हैं इसका, तो करीब करीब 10.64 आंसर आएगा। 10.64% उसको एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर सी। बोला है एक चोर सुबह 3 बजे एक वैन चुराता है और इसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलाता है। 4 बजे पर चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी वैन से पीछा करना शुरू कर देता है। तो वह चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? पहली बात कि 3 बजे जो है वह चोर जो है वैन चुराता है और उसको लेके भाग जाता है। कितने की रफ्तार से? 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अच्छा, 4 बजे उसका चोर का पता चलता है और मालिक जो है उस चोर को 76 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा करना शुरू करता है। तो चोर भाग रहा है 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और मालिक पीछा कर रहा है चोर का 76 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो ये चोर पकड़ा कब जाएगा? चोर पकड़ा कब जाएगा मतलब कि अब हमें यहाँ पे रिलेटिव स्पीड चाहिए। रिलेटिव स्पीड होता है स्पीड 2 माइनस स्पीड 1, स्पीड का डिफरेंस एक हिसाब से। 76 माइनस 57 बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इन दोनों के बीच की रफ्तार जो है वो 19 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, मतलब रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा है। तो अब हमारे पास
ये है कि 3 से लेकर 4 बजे तक 1 घंटा चल चुका है। तो 1 घंटा मतलब उसने 57 किलोमीटर चल दिया, 57 किलोमीटर चल दिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 57 किलोमीटर है। अब रिलेटिव स्पीड कितनी है? 19 है। तो 19 की रफ्तार से 57 किलोमीटर की दूरी को तय किया जाएगा 3 घंटे में। 3 घंटे मतलब 4 AM पे चलना शुरू किया था मालिक उसका, तो 4 + 3 3 घंटा और, मतलब अगले 7 AM पर उस चोर को पकड़ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है छात्रों के 3 समूहों की औसत आयु क्रमशः 18, 20 और 22 है। यदि तीनों समूहों में छात्रों की संख्या 2, 3, 5 है तो कुल औसत आयु क्या होगी? तो दोस्तों सबसे पहले 3 ग्रुप हैं, ए, बी और सी। ए के औसत आयु 18 है, बी की 20 है और सी की 22 है। एवरेज एज की बात हो रही है, एवरेज एज दे रखा है। अच्छा, फिर लिखा है कि तीनों समूहों के छात्रों की संख्या रेशियो में कितनी है? 2 है, 3 है और 5 है। चलिए इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 36, 60 और 110। टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल एज कितना हो गया? ये टोटल एज निकल के आ गया। टोटल एज हमारा निकल के आ गया है 206। और टोटल हमारे स्टूडेंट्स कितने थे? 10। 5 दिन 8, 2 10। तो हम जानते हैं, हमसे पूछा है तो कुल आयु पूछा है। तो टोटल एवरेज एज बराबर टोटल एज अपॉन टोटल स्टूडेंट, तो हो जाएगा 206 बटा में 10, 20.6। 20.6 क्या आया है? टोटल एवरेज एज आया है। आंसर नंबर बी। कितने लोगों का आंसर आया है कमेंट में लिख के बताओ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सवाल कह रहा है एन आर्क ऑफ लेंथ 23.1 सेंटीमीटर इज सबटेंडेड इन 18 डिग्री एंगल एट द सेंटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? मतलब हमसे एरिया पूछ रहा है सर्कल का। सबसे पहले सर्कल देखते हैं। इस पर इस सेंटर से एक 18 डिग्री का एंगल जो है सबटेंडेड है सेंटर से, और इस आर्क का जो लेंथ है 23.1 सेंटीमीटर है। हमें आर पता नहीं है, लेकिन हम आर निकालने के लिए ये काम कर सकते हैं। इसका हम निकाल देते हैं 2 पाई आर थीटा बाई 360 इक्वल्स टू क्या दे रखा है? परिमाप। कहने का मतलब ये है कि ये जो चाप है, ये जो आर्क है, इसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप दे रखा है, यहाँ से आर निकल जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू थीटा हमारा 18 है, 360 इक्वल्स टू 23.1। 18 दूनी 36, 20, 20 बार में 20, 10, और यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 231 इंटू 7/22। तो 11 दूना 22 और 11 दूना 22, 11 में 21, मतलब आर की वैल्यू जो होगी 21 इंटू 7/2 होगी। हम इसको काट इसलिए ले रहे हैं, कंप्लीट कैलकुलेट उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें आर की आवश्यकता है एरिया निकालने में। तो हमें एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 इंटू 7/2 इंटू 21 इंटू 7/2। तो ये सॉल्व करने पे आएगा 16978.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन द गिवन फिगर पी ए बी इज अ सिकेंट, पी ए बी इज अ सिकेंट एंड पी टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल पी,
PT बराबर 8 सेंटीमीटर, PA बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर x सेंटीमीटर। तो देन द वैल्यू ऑफ x, हमसे x पूछा है। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है PT का स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। तो PT हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, PA हमारा 6 है और PB कितना है 6 प्लस x। 64 इक्वल टू 36 प्लस 6x। 28 बराबर 6x, x बराबर 14/3। मतलब जो x की वैल्यू है वो 14/3 है। तो हमारा जो आंसर है, आंसर नंबर सी है, 14/3। तो दोस्तों, आपका इस मॉक में 10 में से 10 कितनों का सही हुआ है, 9 में से 10 में से 9 किसका सही हुआ है, आप मुझे कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। दोस्तों, ये थे 10 PYQs जो हर साल SSC और रेलवे में पूछे जाते हैं। आपका 10 में से स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर लिखें। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं कल रात 9 बजे अगले 10 PYQs के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।